नमस्कार दोस्तों, साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग हमारा टीम आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं, रोज अपलोड कर रहे हैं और मैं आशा रखता हूं कि हमारे वीडियो आपको किसी न किसी एंगल में आपको बेनिफिट दे रहा है और आपके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं। हमें बहुत खुशी लग रहा है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, मेरे द्वारा आपको कुछ सिखाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट वीडियो जो 11 के लिए आपको अपलोड कराया गया था, ये इसी मकसद से अपलोड कराया गया है कि हमारा टीम 15 से 20 वीडियो जो केमिस्ट्री से संबंधित है जो अभी अपलोड कराएंगे, वो स्पेशल सिर्फ केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए है। उसको कराने के बाद हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट चैप्टर तक हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो जहाँ जहाँ हम लोग को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, वो परेशानी हम लोग ना उठाएं, इसीलिए इस वीडियो को अपलोड कराया जा रहा है। तो देखिए, लास्ट टॉपिक में जब को बताया गया था कि एटम किसको कहा जाता है, ऑर्बिट किसको कहा जाता है, सबसेल किसको कहा जाता है, ऑर्बिटल किसको कहा जाता है, किस ऑर्बिट में कितने सबसेल होते हैं, किस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं और किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को बेस मानते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, हम लोग को जानना होगा कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस प्रकार से लिखा जाता है, दर्शाया जाता है, उसको आज हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने नहीं सकता है तो सोच लीजिए उसको केमिस्ट्री का सी नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग को सीखना होगा कि किस प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी एटम का कॉन्फ़िगरेशन को कैसे शो करें, कैसे लिखें। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे, बोर्ड पे जब को दर्शाया गया है SPDF। ये जो SPDF है, ये आपका क्या है, सबसेल है। SPDF हमारा क्या है, सबसेल है। और सभी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक उसके नीचे क्या क्या है, बॉक्स बनाते हुए क्या क्या है, दर्शाया गया है। तो आप यहां पर देखिए, एस सबसेल में कितने बॉक्स हैं, ओनली वन, दैट मीन वन ऑर्बिटल। पी सबसेल में कितने बॉक्स हैं, 3, दैट मीन 3 ऑर्बिटल्स। बी सबसेल में कितने बॉक्स हैं, 5, दैट मीन 5 ऑर्बिटल्स। और एफ सबसेल में कितने हैं, 7 बॉक्स हैं, दैट मीन 7 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये बॉक्स ऑर्बिटल्स को दर्शाया गया है, इसे बताया गया है कि किस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो इसे पता चल जाता है कि SPDF में S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, D में 5 ऑर्बिटल्स एंड F में क्या बोले, 7 ऑर्बिटल्स। ठीक है बच्चों, और ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिटल में 2 पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। 3 ऑर्बिटल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6। 5 ऑर्बिटल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10। और 7 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 14। दैट मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। हम लोग इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ क्या है, ऑर्बिटल्स। अगर आपको ऑर्बिटल का संख्या पता है तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी इसको एक्सप्रेस करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ संख्या को लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं और एक स्कीम तैयार करते हैं। और उस स्कीम का नाम है आफू-बाहू प्रिंसिपल, जो हम लोग पढ़ेंगे। आफू-बाहू ये कोई किसी इंसान का नाम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है और आफू-बाहू का मतलब होता है बिल्डिंग अप। आफू-बाहू एक ऐसा वर्ड है, बोलिए, जर्मन वर्ड है और इसका मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप। और बिल्डिंग अप को और सहज तरीका से अगर समझना चाहते हैं तो उसका दूसरा मीनिंग होता है कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, बोलिए, बनावट। तो यह देखिए,
आफूबाउस, ये एक जर्मन वर्ड है, इसका नाम है बिल्डिंग ऑफ, और इसका मीनिंग होता है कंस्ट्रक्शन, और इसका मतलब होता है बनावट। क्या होता है? बनावट। आप गौर कीजिएगा, हम लोग जब बिल्डिंग फॉर्मेशन करते हैं, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर आता है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, फिर फोर्थ फ्लोर। ऐसा नहीं होता कि हम पहले पांचवा फ्लोर को बनाते हैं फिर हम ग्राउंड फ्लोर को बनाते हैं। एक सिस्टमेटिक क्या होता है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कहते हैं, अरेंज करते हैं कि ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर आता है, फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिर फोर्थ फ्लोर। तो उसी को बेस मानते हुए ये वर्ड आया है आफूबाहू, और आफूबाहू का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग अप, और बिल्डिंग अप का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन, और उसका मतलब क्या बोलिए? बनावट। तो इसी को बेस मानते हुए इस स्कीम को तैयार किया गया था, जो अभी आपको क्या करेंगे, बताएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान दीजिएगा, हम 1 2 7 क्या किए, नंबर को ऊपर से नीचे क्या किए, लिखते गए। जैसे ही 7 तक जाता है, उसके बाद पहला लाइन को छोड़ करके हम क्या आते हैं, दूसरे लाइन पे आते हैं। ये देखिए 2 3 4 5 6 7, फिर दूसरे लाइन को छोड़ के कहाँ आएंगे बोलिए? तीसरा लाइन पे 3 4 5 6 7। अब तीसरे को छोड़ कहाँ जाएंगे? चौथा लाइन पे 4 5 6 7। अब देख लीजिए हम लोग क्या किए हैं कि 1 2 क्या किए, 7 तक लिखते गए। जैसे हम लोग फर्स्ट ग्रुप को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एक एक डिजिट क्या करते हैं, छोड़ते गए। पहला ग्रुप में क्या किए, देखिए 1 से स्टार्ट किए 7 तक गए, दूसरा में क्या किए 2 से स्टार्ट किए 7 तक गए, तीसरा में क्या किए थर्ड से स्टार्ट किए 7 तक गए, चौथा में 4 से स्टार्ट किए 7 तक गए। इसी प्रकार हम लोग क्या किए, लास्ट तक कंप्लीट किए। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जितना इजी लग रहा है उतना इजी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को जब तक हम 2 बार ऊपर से नीचे नहीं काटते हैं, सेकंड कॉलम पे हम लोग नहीं जाएंगे। फिर सेकंड कॉलम को हम लोग 2 बार ऊपर से नीचे काटने के बाद थर्ड में जाएंगे, उसी प्रकार थर्ड से फोर्थ में जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए कि फर्स्ट कॉलम को हम लोग क्या किए, 2 बार काटे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। देखिए 1 बार काटे, फिर क्या किए 2 बार काटे, ठीक है। अब 2 बार काटने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कॉलम पाएंगे। 2 बार के बाद अब आते हैं सेकंड कॉलम में। अब यहां पर भी ऊपर से नीचे इस तरह से कट करते हैं, 1 बार 2 बार, ठीक है। अब क्या करेंगे, थर्ड में आएंगे, 1 2। अब क्या आएंगे बोलिए, फोर्थ में आएंगे, 1 2। ध्यान दीजिएगा, जब तक एक कॉलम 2 बार नहीं काटता है, दूसरा कॉलम पे हम लोग नहीं जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, 2 बार काटने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, दूसरे कॉलम में जाएंगे, इसको 2 बार काटने के बाद तीसरा कॉलम में जाएंगे, इसको 2 बार काटने के बाद क्या करेंगे, चौथा कॉलम में जाएंगे। तो देख लीजिए ये आपका आफूबाहू प्रिंसिपल को अरेंज किया गया है, ठीक है। और इसको क्यों इस अरेंज किया गया, कैसे सजाया गया, हम लोग आएंगे डिटेल पे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इस पार्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे ये पोर्शन को भी आवश्यकता पड़ेगा समझाने के लिए। इसको मुझे क्या करना है, साफ करना है, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए जिस प्रकार एक एक कॉलम को ऊपर से नीचे जब लोग काटते गए, जो फर्स्ट कटा है उसको प्रीफियंस मारेंगे, पहले उसको ऐड करेंगे, और जो बाद में कटा है उसको क्या करेंगे, बाद में ऐड करेंगे, और उसी को बेस मानते हुए क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कौन सा कटा है उसको देखिए, 1। सबसे पहले कौन सा संख्या कटा, 1। 1 किस जगह पर है, एस सबसेल में। तो कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, ये 1 कहाँ है, एस पे है, और एस पे कितने इलेक्ट्रॉन है बोलिए, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसी को बेस मानते हुए क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। आप देखिए सबसे पहले कौन सा कटा, देखिए 1s, क्या कटा, 1s। सबसे पहले 1s हुआ, और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितना बोलिए, 2 है। तो हम क्या लिखेंगे बोलिए, 1s
2, ठीक है। उसके बाद इसको काटने के बाद फिर वापस हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर से आएंगे, कहाँ काटा देखिए 2 में। दूसरा क्या बोलिए 2s2, देखिए 2s2, इसको कटने के बाद फिर से क्या करेंगे हम लोग, वापस आते हैं, कहां पर आएंगे बोलिए, फिर इस 2 पाएंगे, 2 कहां पर है, p पर है, 2p6, 2p के कटने के बाद हम लोग कहां पर आते हैं, 3s में, कहां पर आते हैं 3s, s में इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितना बोलिए 2 है। 3s के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, वापस आएंगे, फिर से कहां आएंगे बोलिए 3 में, 3p6, 3p के बाद फिर से वापस नीचे आते हैं तो क्या आता है बोलिए 4s के बाद फिर से हम वापस कहां जाएंगे बोलिए, ऊपर में, अब में जाएंगे, अब से फिर लौटेंगे तो यहां पर फर्स्ट किसको काटा जा रहा है, 3 को, 3 क्या है d10, 3d10, 3d के बाद फिर क्या आ रहा बोलिए 4p6, 4p के बाद क्या आता है देख लीजिए 5s2, 5s के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, वापस जाते हैं तो क्या आता बोलिए 4d10, फिर क्या आता है 5 to 6, फिर क्या आता है 6s2, इसको हम लोग अभी कंटिन्यू लिखेंगे। तो 5s के बाद अब देख लेते हैं कि क्या था 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, 7p6। देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट किसको टच किया था 1s2 और लास्ट किसको टच किया 7p6। देख लीजिए स्टार्ट कहां टच हुआ था 1s2 और सबसे लास्ट में जो टच किया कहां था बोलिए 7p6। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी सबसेल को जो सजाया गया है ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में है। कहने का मतलब क्या है, जिस ऑर्बिटल का एनर्जी कम है सबसे पहले उसी ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फिल होगा, उसके बाद हमारा हायर लेवल ऑफ एनर्जी जो ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, भरेंगे। तो इसी को अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में और इसी को नाम पड़ता है हमारा आफूओव प्रिंसिपल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके माध्यम से हम लोग किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहां पर जो स्टार्ट जो हुआ था 1s2 इस सबसे ज्यादा लोएस्ट एनर्जी है। सबसे लोएस्ट एनर्जी किसका बोलिए 1s का है और सबसे हाईएस्ट जो एनर्जी है क्या बोलिए 7p का है। यह कहा जाता है हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी। इसी सीन को यूज करके हम लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये दिखने में जितना इजी लग रहा है उतना इजी नहीं है। मैं भी जब छोटा था तो 3 बार 4 बार मुझसे भी गलती हुआ था। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बारीकी से सावधानी से उतारिए, उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सिखाएंगे कि किस प्रकार से इस स्कीम को यूज करते हुए हम लोग किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आपको आफो प्रिंसिपल के माध्यम से एक स्कीम ड्रॉ किए और उसमें समझा है कि किस प्रकार से ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन जब एंट्री करता है तो सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑर्बिटल में एंट्री करता है, उसके बाद क्या होता है बोलिए हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स में। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो भरना स्टार्ट होता है लोएस्ट एनर्जी लेवल में और उसके बाद वो क्या होता है बोलिए हाईएस्ट। दैट मीन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में क्या है, वो सजा हुआ है। जिस ऑर्बिटल का एनर्जी कम है वहाँ इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होगा, उसके बाद उससे जो ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में क्या हुआ है, सजाया गया है। तो किसी भी ऑर्बिटल का एनर्जी को हम लोग निकाल सकते हैं कि कौन कम है और कौन क्या है ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए बार बार हम आफो प्रिंसिपल को ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा रूल आता है, एक छोटा सा नियम है, उसको अगर हम थोड़ा सा सीख लेते हैं तो आसानी से हम लोग किसी को भी बता सकते हैं कि किस ऑर्बिटल का एनर्जी कम है और किसका क्या है ज़्यादा है। और उस रूल को कहते हैं n+l रूल।
ये रूल एक्सप्लेन करता है कि किस ऑर्बिटल में एनर्जी कम है और किस में क्या है, ज़्यादा है। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों आते हैं n+a रूल में, उसको सीखेंगे और उसके बाद हम लोग आते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को दर्शाया जाता है, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग n+n रूल। n+n रूल, ये रूल एक्चुअली एक्सप्लेन करता है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। वो बताता है, कंपेयर करता है कि किस ऑर्बिटल का एनर्जी कम है और किसका क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इसमें दो इंपॉर्टेंट केस आते हैं। n+a रूल के अंतर्गत दो इंपॉर्टेंट केस आते हैं और दोनों ही केस को हम लोग क्या करना, पढ़ना है। सबसे पहला केस देखिए, ग्रेटर बी द n+l वैल्यू greater will be the energy of an orbital। कहने का मतलब क्या है कि n और l को क्या करेंगे, हम ऐड करते हैं। जिसका भी n और l वैल्यू क्या होता है, बोलिए, बड़ा आता है, उसका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको समझाते हैं कुछ एग्जांपल के माध्यम से। देखिए 4s और 4p, ये दो ऑर्बिटल को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और हम लोग जानेंगे कि 4s और 4p में किसका एनर्जी ज्यादा है और किसका क्या है, कम है, बाय यूजिंग n+l रूल। ठीक है, यहां पर ऑर्बिटल लिखते हैं, यहां लिखते हैं n वैल्यू, यहां लिखते हैं l वैल्यू और यहां पर लिखते हैं n+l वैल्यू। ठीक है बच्चों, ऑर्बिटल आपको दो दिया गया है, हम लोग दोनों ऑर्बिटल को वन बाय वन क्या करेंगे, एक्सप्रेस करते हैं। पहला ऑर्बिटल क्या है, 4s, दूसरा ऑर्बिटल क्या बोलिए, 4p। पहला ऑर्बिटल में गौर कीजिएगा, क्या दिया गया है, 4s, और दूसरे ऑर्बिटल में क्या दिया है, 4p। इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला जो नंबर दिख रहा है 4, ये 4, ये जो नंबर होता है ये ऑर्बिट को एक्सप्रेस करता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि 4 का मतलब है ये चौथा ऑर्बिट। ध्यान दीजिएगा, यही आपका क्या वैल्यू बोले, n वैल्यू है। तो n है हमारा, यहाँ पर क्या दिया, 4 दिया हुआ है और इसका भी n क्या दिया बोले, 4 दिया है। तो n वैल्यू क्या बोलिए, 4 है। क्या है, दोनों ही ऑर्बिटल का n वैल्यू क्या बोले, 4 है। दैट मीन 4s और 4p का मतलब क्या है कि s और p ऑर्बिटल कहां पर है, चौथा ऑर्बिट में है। कहां पर है, चौथा ऑर्बिट है। इसलिए दोनों ही ऑर्बिटल का n वैल्यू क्या बोलिए, 4 है। क्योंकि ऑर्बिटल के पहले, ये सबसेल के पहले जो भी नंबर आपका दर्शाया जाता है, शो किया जाता है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। तो 4s के लिए n वैल्यू हो जाता है 4, उसी प्रकार 4p के लिए भी n वैल्यू क्या होता है, बोलिए, 4 होता है। आप देखिए, आपको हम बता चुके थे फर्स्ट वीडियो में कि s के लिए l वैल्यू क्या होता है, 0 होता है और p के लिए l वैल्यू क्या होता है, 1। हम आपको पहले ही बता चुके थे कि l वैल्यू और यहाँ पर क्या बोले, सबसेल या तो क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल। तो 0 1 2 3, 0 किस लाता है, s के लिए 1 किस लाता है, p के लिए 2 किस लाता है, d के लिए 3 किस लाता है, f के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी को क्या करेंगे, आप बैठाते हैं। तो s के लिए l वैल्यू क्या होता है, 0 होता है और p के लिए l वैल्यू क्या होता है, बोले 1 होता है। अब 4 और 0 को हम लोग ऐड करते हैं तो 4 हो गया, क्या बोले, 5 होगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, दोनों ही ऑर्बिटल में किसका n+l वैल्यू बड़ा है। तो आपको पता चल जाता है कि 4p का n+l वैल्यू 5 आता है और 4s का n+l वैल्यू क्या होता है, बोलिए, 4 आता है। दैट मीन 4p का n+l वैल्यू 4s के कंपेयर में क्या बोलिए, बड़ा है, ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रूफ हो जाता है कि 4p का एनर्जी 4s के तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि ग्रेटर बी द n+l वैल्यू ग्रेटर विल बी द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल का जितना ज्यादा n+l वैल्यू होता है उसका एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4s का n+l वैल्यू क्या बोलिए, ओनली 4 आता है और 4p का n+l वैल्यू क्या था, बोलिए, 5 आता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 4p का एनर्जी 4s से क्या बोलिए, ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का प्रूफ हो जाता है हियर 4p हैज ग्रेटर एनर्जी देन क्या बोलिए, 4s। ये आपका एनर्जी में
एनर्जी में जब कंपेयर करते हैं तो 4p का 4s से क्या होता है, ज्यादा एनर्जी होता है। और जब उसमें इलेक्ट्रॉन भरता है तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 4s भरेगा, उसके बाद क्या बोले 4p भरेगा, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं कि लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फिलअप क्या होगा बोलिए, पहले होगा किसके तुलना में, हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल के तुलना में। तो देख सकते हैं, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब देख सकते हैं सबसे पहले 4s का इलेक्ट्रॉन भरा, उसके बाद कहां भरा था बोले 4p का, ठीक है 4, उसके बाद 4d आता, उसके बाद क्या था बोलिए 4p। तो इसी प्रकार से हम लोग किसी भी ऑर्बिटल का एनर्जी को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये था आपका पहला केस, दैट इज ग्रेटर बी द n प्लस l वैल्यू ग्रेटर विल बी द एनर्जी ऑफ एन क्या बोलिए ऑर्बिटल। जिसका n प्लस l वैल्यू ज्यादा होगा उस ऑर्बिटल का एनर्जी क्या बोलिए ज्यादा होगा। इसको आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि उसका हम लोग सेकंड केस अभी बताएंगे, ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग क्या आते हैं, सेकंड केस में आते हैं। फर्स्ट केस में तो हम लोग को पता चल जाता है कि जिसका n प्लस l का वैल्यू ज्यादा होता है उस ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होता है बोलिए ज्यादा होता है। मगर कभी कभी ऐसा केस आता है कि n प्लस l वैल्यू क्या होता है, दोनों ही ऑर्बिटल का सेम हो जाता है। उस केस में क्या करते हैं कि n को देखते हैं, जिसका n वैल्यू बड़ा होता है उसका एनर्जी क्या होता है ज्यादा होता है। और वही केस हमारा लेके आता है सेकंड केस। सेकंड केस में क्या कहता है, देख लीजिए लिखा गया कि इफ n प्लस l वैल्यू बी आर सेम देन ग्रेटर बी द n वैल्यू ग्रेटर विल बी द एनर्जी ऑफ एन क्या बोलिए ऑर्बिटल्स। कहने का मतलब क्या है कि जिस केस में दोनों ही ऑर्बिटल का n प्लस l वैल्यू क्या होता है सेम हो जाता है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, n वैल्यू को क्या करते हैं फोकस करते हैं। जिसका भी n वैल्यू बड़ा होता है उसका एनर्जी क्या होता है बोलिए ज्यादा होता है। तो देख लीजिए इसी को हम लोग फोकस किए हैं और उसके आधार पर क्या करेंगे, एक सुटेबल एग्जांपल पर क्या करेंगे एक्सप्रेस करते हैं, ताकि हम लोग को ये स्टेटमेंट क्या करेगा समझ में आएगा। आगे देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लिए हैं 4s और 3p ऑर्बिटल्स। अब इसमें क्या करना है, कंपेयर करना है कि किसका एनर्जी कम है और किसका एनर्जी क्या है ज्यादा है, बाय यूजिंग n प्लस l रूल। चलिए आते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या बोले ऑर्बिटल, फिर क्या लिखेंगे n, फिर क्या लिखेंगे l वैल्यू, फिर क्या है n प्लस l। कौन कौन सा ऑर्बिटल दिया है, दो ऑर्बिटल है, तो दो कॉलम बना देते हैं। क्या क्या बोलिए 4s और क्या है 3p। अब गौर कीजिए 4s का n कितना बोले 4 है। पहले बता चुके हैं कि जो पहले डिजिट होता है, जो नंबर होता है वो हमारा n होता है। तो 4 हमारा हो गया n4। कहां पर है, s सब सेल में, s के लिए l होता है 0। अब n प्लस l 4 प्लस 0 क्या हो जा रहा है 4। सेम उसी प्रकार 3p में आते हैं। 3p में हमारा n कितना है 3 है, p में l क्या होता है बोले 1 है। 3 प्लस 1 n प्लस l को जोड़ते हैं तो 3 प्लस 1 क्या होता है बोले 4। अब गौर कीजिए दोनों में सेम वैल्यू आ जाता है, दोनों में क्या बोलिए सेम वैल्यू। हम आपको पहले ही बताया कि जब भी इस तरह का केस आता है n प्लस l का वैल्यू जब सेम हो जाता है तो उस समय हम लोग क्या करेंगे n को फोकस करते हैं। जिसका भी n का वैल्यू बड़ा है उसका एनर्जी क्या बोलिए ज्यादा है। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए दोनों में सबसे बड़ा n किसका, देखिए इसका n कितना है 4 है और उसका n कितना बोलिए 3 है। तो इसीलिए यहाँ पर 4s का एनर्जी 3p के तुलना में क्या होगा बोलिए ज्यादा होगा। क्या लिख सकते हैं, हेंस एनर्जी ऑफ 4s इज ग्रेटर देन क्या होगा बोलिए 3p। दैट मीन 4s का एनर्जी 3p के एनर्जी की तुलना में क्या बोलिए ज्यादा है। और इसी कारण से आप देख सकते हैं यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 देख सकते हैं। 4s2 कहां पर है, देखिए इस जगह पर है, और 3p कहां पर है इस जगह पर है। कहने का मतलब पहले 3p में इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है, उसके बाद क्या था बोले 4s, और ये तभी पॉसिबल होगा जब इसका एनर्जी क्या होगा बोले कम होगा। तो 3p का एनर्जी 4s के एनर्जी की तुलना में क्या बोले कम है, इसीलिए सबसे पहले 3s में इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है, उसके बाद क्या था बोले 3p के बाद क्या आता है 4s में इलेक्ट्रॉन भरता है। तो ये था आपका n प्लस l रूल, और इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आते हैं, केस 1 एंड केस 2। मैं आशा रखता हूं कि आपको ये दोनों केस समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग आगे का वीडियो क्या करेंगे बढ़ते हैं। तो तब तक आप इस पार्ट को स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ लीजिए कि किस प्रकार से केस 1 और केस 2 में किसी भी ऑर्बिटल का एनर्जी को किसको कम होता है किसको ज्यादा होता है,
किस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं।